जैन साथियों, रोजगार में पिंकी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम होना है DSSB बोर्ड का, उसकी क्लासेज मैं आपको 1 जून से कंटिन्यू लेकर के आने वाला हूं। तो आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आज से हमारी जो क्लासेज चलेंगी वो रेगुलर चलने वाली हैं। रात्रि 9 बजे आपको ये क्लास यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए क्लास हमेशा अवेलेबल रहेगी, और जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए क्लास बाद में ही दिखाई देंगी, रिकॉर्डेड क्लास दिखाई देंगी। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्लास के साथ साथ क्लासेस की PDFs, नोट्स और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, किताब की बुक्स की PDF, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, इससे पहले हमने स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में जाना और WHO के बारे में जाना। ये हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिसी के द्वारा क्या है आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर और मलेरिया इंस्पेक्टर का निर्माण हुआ। ये वही टॉपिक है जिसके द्वारा ही आपका जो हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर और जो मलेरिया इंस्पेक्टर है उन पोस्टों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इनकी आवश्यकता हमें कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की शुरुआत, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, इसकी जो पोस्ट है, इसका जो पद है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य है क्या, और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसको किसने दिया। तो सबसे पहला हमारा यही पॉइंट है, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो किसने दी। हम देखिए इसमें ज़्यादा थ्योरी में ना जा करके सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना है कि जो चीज़ आपके एग्जाम में ना आए और आप यहाँ पे वैसे ही समय बर्बाद करो, तो वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है। वीडियो छोटी इसीलिए रहेगी क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक वैज्ञानिक हुए थे आपके, जिनका नाम था CE विंसलो। ठीक है, उन्होंने एक कथन कहा था, बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान और कला है। उन्होंने ही क्या कहा था, एक कथन दिया था उन्होंने कि बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान और कला है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये आपका विंसलो ने कहा था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पेपर में दे देगा, क्वेश्चन में देगा कि बताइए बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान तथा कला है, ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन नीचे होंगे, 4 नाम दिए होंगे, उनमें से एक होगा CE विंसलो। तो आपको विंसलो पर टिक करना है क्योंकि विंसलो इसका राइट आंसर है। तो देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉइंट है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा। आपको ध्यान रखना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करते चलिए, जिसको भी नोट करने की जरूरत हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी थी, ये आपकी दी थी किसने, कौन थे, ये दी थी आपकी CE विंसलो ने। ठीक है, इनका पूरा नाम CE विंसलो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा ही जाता है आपका। सार्वजनिक स्वास्थ्य के टॉपिक से ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछा जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी, CE विंसलो ने। ठीक है, CE विंसलो के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो, मान लो जनक किसको कहा जाता है सार्वजनिक स्वास्थ्य का, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का जनक भी विंसलो को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इसकी परिभाषा दी। इन्होंने ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बताया कि पब्लिक हेल्थ जो होती है वो क्या होता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की हमें आवश्यकता क्यों है और क्या है, ये सारी चीज़ें इसी पर निर्भर करती हैं। अब भाई सबके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा आपके कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत हुई कैसे, इसके पीछे की वजह क्या थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बनाए गए और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की हमें शुरुआत करनी पड़ी, इसके तहत सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, ये इस प्रकार के जो पद बनाए गए, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और किसके कारण पड़ी। तो इस सबके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था वो था आपका इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति। तो सबसे पहले हम
औद्योगिक क्रांति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि हम इसके बारे में आगे अच्छे से जान पाए। ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में आपकी एक औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड की, जिसको बोलते हैं क्या, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ये कहाँ हुई थी, ये आपकी इंग्लैंड में हुई थी। इसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं और लंदन भी कह सकते हैं, लंदन क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ही पड़ता है। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ये हुई कब थी, इसकी डेट आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1836। ये क्रांति की जो शुरुआत हुई ये आपकी 1836 में हुई थी। ठीक है, कहाँ, इंग्लैंड में। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति, क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक क्रांति की जनक या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड से। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक से पूछ लेगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड से हुई थी। कब हुई थी, तो आपकी 1836 में हुई थी। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से। ठीक है, अब इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इसकी जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके तहत क्या हुआ, जो वहाँ पर औद्योगिक का मतलब होता है कि इंग्लैंड में नए नए कारखाने, उद्योगों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा इंग्लैंड में नई नई कंपनियां खोली गई, नए नए कारखाने खोले गए, जिनमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और अधिक से अधिक वहाँ पर जो है उत्पादन, प्रोडक्शन वगैरह हो सके। तो ये जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो जब वो फैक्ट्री, कारखाने वगैरह लगाए गए, तो क्या हुआ, इसके कारण जो लोग गाँव में रहते थे, भुखमरी के कारण जब गाँव में उनके पास अच्छे साधन नहीं थे, इनकम के, आर्थिक स्थिति बेकार थी, तो वो लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे। ठीक है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। तो धीरे धीरे जैसे ही संख्या शहरों की तरफ बढ़ी, तो शहरों में क्या हुआ, जो हमारे शहरी क्षेत्र थे उनमें जनसंख्या अधिक हो गई, और अधिक जनसंख्या होने के कारण शहरों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बिगड़ गई। ठीक है, वहाँ पर साफ़ सफाई को मैनेज रखना या उसको अच्छे से संतुलन बनाए रखना संभव नहीं हो सका। इसी कारण जब साफ़ सफाई की दिक्कत हुई, साफ़ सफाई की समस्या बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, उसी से हमारी जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत हुई। क्यों, क्योंकि जब फैक्ट्री वगैरह में लोग काम करने लगे तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ, जब जनसंख्या ज़्यादा हो गई, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, तो बहुत सारी बीमारियों का निर्माण शुरू हो गया। बहुत सारी बीमारियाँ जैसे आपका हैजा, प्लेग, बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ से उत्पन्न हुई। ठीक है, तो हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, वैसे तो ये औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो जब लगा लोगों के लिए, सरकार के लिए, कि भाई ये बीमारियों को हमें रोकना चाहिए, अगर हम इनकी रोकथाम नहीं कर पाए तो ये विश्व में बहुत बड़े स्तर पर फैल जाएंगी और फिर इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत बड़ी स्तर दी आई, महामारी भी फैली, जैसे हैजा था, फ्लैग था, बहुत सारी महामारियाँ फैली, और उसके कारण बहुत सारे लोगों को मृत्यु के लिए भी संभव होना पड़ा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो है नींव पड़ी। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो है शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसमें जो था, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि मनुष्य का विकास किस क्रांति के द्वारा हुआ। तो मनुष्य का जो विकास हुआ था वो आपका औद्योगिक क्रांति से ही हुआ था। कहाँ से, औद्योगिक क्रांति से। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ था, ऑप्शन दे देगा मनुष्य का विकास। तो ये मनुष्य का जो विकास था वो भी किससे हुआ था, आपका मनुष्य का विकास किसके द्वारा हुआ था, ये आपका औद्योगिक क्रांति से हुआ था। यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, फिर धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया गया, बहुत सारे जागरूक टीमें बनाई गई जिसके द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई, फिर उनका विकास होना शुरू हुआ, फिर उन्होंने साफ़ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने रहन सहन में थोड़ा परिवर्तन लाने की जो है ज़रूरत समझी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई एक छोटा सा इसी में इंक्लूड कर देते हैं, एक हेल्थ का टॉपिक है, स्वास्थ्य के घटक। ठीक है, इससे बाद हम बात करेंगे स्वास्थ्य के घटक। स्वास्थ्य के जो घटक होते हैं आपके वो क्या क्या हैं। ठीक है, जो स्वास्थ्य है हमारा वो किस किस पर निर्भर करता है। तो आपको मैंने इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें भी बताया है कि स्वास्थ्य जो है हमारा वो चार चीज़ों के द्वारा तैयार होता है। स्वास्थ्य हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं।
हम जब स्वस्थ माने जाएंगे जब हम अपने शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक यानी दिमागी रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, और आध्यात्मिक यानी कि बाहरी रूप से भी जो है स्वस्थ होने चाहिए। आध्यात्मिक मतलब हमारे समाज में और आसपास हमारे किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिमाग में टेंशन वगैरह चल रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तभी हम स्वास्थ्य माने जाएंगे और हमारी हेल्थ, हमारे अंदर सारी चीज़ें पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। अगर हमारे शरीर का पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, हम दुबले पतले हैं, तो भी हम अपने आप को स्वास्थ्य नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हैं स्वास्थ्य के घटक। तो ये स्वास्थ्य के 4 घटक हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया क्या, नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। आपको ध्यान रखना है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। ये आपका शारीरिक स्वास्थ्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या? दूसरे नंबर पे आता है आपका मानसिक। हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य। ये आपको याद रखना है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वास्थ्य के घटक बताइए। स्वास्थ्य के कितने घटक होते हैं? तो आपको याद रखना है 4। ऑप्शन में दे देगा 3, 4, 2, 5, तो आपको याद रखना है 4। कहीं कहीं पूछ लेगा कि स्वास्थ्य के घटक इनमें से कौन सा नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इन 4 में से एक सही होगा। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने। पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा होगा मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा होता है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, समाज जो हमारा, जिसे हम समाज बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा? चौथे नंबर पे आता है आध्यात्मिक, यानी कि धार्मिक चीज़ें, आध्यात्मिक की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे जो वो है दिमाग आध्यात्मिक चीज़ों में भी लगना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये 4 घटक होते हैं स्वास्थ्य के। ठीक है, ये 4 क्या है? हमारे स्वास्थ्य के घटक है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ से जो राज्य स्तर पर आपका स्वास्थ्य होता है या फिर जिले स्तर पर होते हैं, इनकी कौन कौन सी जो है इकाइयाँ क्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए राज्य स्तर पर जो स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है, उसके ऑफिस को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो राज्य स्तर पर इसको क्या बोला जाएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। राज्य स्तर पर इसको किस नाम से जाना जाता है? राज्य स्तर पर इसको जाना जाता है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा? स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। ठीक है, ये स्वास्थ्य सेवा निदेशालय जाना जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम, एक राज्य का जो पूरा हेड होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो ऑफिस होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास से मैं बता रहा हूँ आपको 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सेम बिल्कुल यहाँ से जो चीज़ें मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी आपको अलग से चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी क्लास ध्यान से देख लेना, 2 बार में कंठस्थ आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत मैंने आपको बता दी कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो 1836 में। मानव का विकास कब हुआ? तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को, जो स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। ठीक है, इसके बाद बात आती है जिले स्तर पर क्या बोला जाएगा? जिले स्तर पर, जिले का जो स्तर होता है, जो जिले पर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जिले स्तर पर इसको बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, DHD। तो और इसका जो मुखिया होता है जिले स्तर पर, वो क्या होता है? वो होता है कार्यकारी। इसको क्या बोलते हैं? जो जिले स्तर का मुखिया होता है, इसको बोलते हैं हम कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी। जो आपका एक नगर निगम हो या नगर परिषद हो या जिला हो, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड है। नगर निगम, जिला और नगर परिषद, तीनों के ऊपर जो अधिकारी होता है, तीनों का, नगर निगम का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकारी होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे? या तो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, या फिर आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी, या फिर आपका
कारी स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, 3 नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका राज्य स्तर से बनता है कि एक तो हो गया राज्य स्तर से आपका कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राज्य स्तर का जो कार्यालय होता है उसको क्या बोला जाता है, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। अब इस कार्यालय का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इस जो कार्यालय है इसका जो हेड है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निदेशक। इसके कार्यालय का जो मुखिया होगा, जो अध्यक्ष होगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा निदेशक, यानी कि इसका डायरेक्टरेट, इस कार्यालय का कौन होगा, डायरेक्टरेट, उसको हम निदेशक बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए सार्वजनिक स्वास्थ्य के घटक, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में जाना, राज्य स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवा निदेशालय होता है उसके बारे में जाना, फिर जिले स्तर पर जो उस सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी बोला जाता है, ठीक है। और हमने स्वास्थ्य के घटक पढ़ लिए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह या जनक किस किस बीमारी को कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सार्वजनिक, क्वेश्चन बनेगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह किस बीमारी को बोला जाता है, तो ये बीमारी थी आपकी क्या, हैजा। सबसे पहले जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत हुई वो इस बीमारी के कारण, सबसे पहले जो महामारी फैली थी वो हमारी क्या फैली थी, हैजा। जब हैजा हमारे बड़े स्तर पर फैली तो उसी के बाद हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत की, फिर इसकी कमेटियां बनाई गई, अलग अलग समिति बनाई गई और इसके द्वारा ही फिर हमने स्वच्छता निरीक्षक का जो पद है, मलेरिया इंस्पेक्टर का जो पद है, आपका हेल्थ इंस्पेक्टर स्वास्थ्य निरीक्षक के जो पद हैं, इन सारे पदों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, प्लेग है। तो इनके लिए मैं एक क्लास अलग से बना दूंगा, पूरी एक एक बीमारी, कब बीमारी की शुरुआत हुई, कैसे कैसे उसको समाप्त किया गया और उस बीमारी के लक्षण क्या थे और उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बस सिर्फ इतना बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह किस बीमारी को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हैजा के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समिति बनाई गई, कुछ टीमें गठित की गई, कुछ नए नियम अधिनियम बनाए गए, तो उनको हम डेट वाइज पढ़ेंगे, सन वाइज किस सन में क्या हुआ था। तो यहाँ मैं डाल लेता हूँ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। सबसे पहला ये हमारा लास्ट का टॉपिक बचा है, इसका नाम क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है कि सर्वप्रथम 1848 में इंग्लैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिनियम, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था, पहला पॉइंट है आपका कि सबसे पहले 1848 में आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिनियम बना, कहाँ पर, इंग्लैंड में। आपको याद रहे 1848 में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1848 में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम कहाँ बना, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में बनाया गया, ठीक है, याद रखना है, इंग्लैंड में। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एक तो पूछ लेगा कि सर्वप्रथम सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू बनाया गया, तो 1848 में, ठीक है। और पूछ लेगा सर्वप्रथम सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम कहाँ बनाया गया, तो इंग्लैंड में। 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो दे देगा इंग्लैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1848, आपको डेट भी याद रखनी है, और कहाँ बनाया गया, इंग्लैंड में, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन ने 1802 में कारखाना विधेयक पारित किया। ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वप्रथम कारखाना जो विधेयक है वो कहाँ पारित किया गया, तो वो ब्रिटेन में, कब, 1802 में। तो ठीक है, यहाँ याद रखना है, सर्वप्रथम कारखाना
अधिनियम कारखाना सॉरी विधेयक, कारखाना विधेयक सर्वप्रथम कारखाना विधेयक 1802 में ब्रिटेन में पारित किया गया। ठीक है, कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटेन में, क्योंकि देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का जनक ही ब्रिटेन है। औद्योगिक क्रांति जहां हुई वहीं से सार्वजनिक स्वास्थ्य का जन्म हुआ। ठीक है, तो सर्वप्रथम कारखाना विधेयक 1802 में ब्रिटेन में पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि अब हम बात कर लेते हैं भारत के अंदर कि इसकी शुरुआत भारत में कैसे कैसे हुई। तो भारत में देखिए क्या हुआ था, जब ये हमारे यहाँ पर मुगल शासन, वो सॉरी ब्रिटिश शासन था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो उस समय शुरुआत हुई किसकी? एक बीमारी की, जिसके कारण क्या था, हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना थी उस सेना के सैनिकों की मृत्यु बड़े पैमाने पर होने लगी। जब बड़े पैमाने पर सैनिकों की मृत्यु होने लगी तो ब्रिटेन के द्वारा एक रॉयल कमीशन की एक टीम बनाई गई, कुछ सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिसको रॉयल कमीशन नाम दिया गया और उसको भारत भेजा गया। ठीक है, तो जब भारत आकर के उसने क्या है, भारत में आकर के जब उसने मृत्यु की जांच की कि भाई जो सैनिकों की मृत्यु हो रही है वो किस कारण हो रही है, तो उसकी जब जांच की तो जांच करने के बाद रॉयल कमीशन ने चेन्नई, बंगाल, मुंबई में जो है 5 सदस्यों की स्वच्छता आयोग की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि भाई जो मृत्यु हो रही है वो साफ सफाई का ध्यान ना रखने के कारण हो रही है, साफ सफाई की कमी है, गंदगी अधिक है, स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इस कारण बीमारियां फैल रही हैं और उस कारण हमारे जो सैनिकों हैं उनकी मृत्यु हो रही है। तो जब रॉयल कमीशन आया तो उसने क्या कहा, उसने जो है चेन्नई में सर्वप्रथम भारत के अंदर चेन्नई, बंगाल और मुंबई में 3 जगह पर 5-5 सदस्यों की एक कमेटी, एक स्वच्छता आयोग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा किया जाए इन सभी बड़े बड़े शहरों में, जैसे चेन्नई है आपका, बंगाल है और आपकी मुंबई है, इन सभी में एक 5 सदस्यों की एक टीम बनाई जाए, एक स्वच्छता आयोग बनाया जाए जिसके तहत जो है स्वच्छता के नियमों का पालन कराया जाए और साफ सफाई का ध्यान रखवाया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि रॉयल कमीशन ने क्या किया था, रॉयल कमीशन ने आपके 5 सदस्यों वाले स्वच्छता आयोग की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन आपको मौका दी याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि रॉयल कमीशन कहाँ आया था, तो भारत में आया था। और इसने क्या कार्य किया था, इसने काम किया था जो है भारत में हो रहे सैनिकों की मृत्यु की जांच की थी और जांच करने के बाद एक 5 सदस्यीय समिति की घोषणा की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1943 में। 1943 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति की स्थापना की। 1943 अगला पॉइंट है हमारा। 1943 में क्या हुआ, 1943 में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आपका विकास समिति, ठीक है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आपकी विकास समिति की स्थापना। ठीक है, 1943 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति की स्थापना कब हुई, तो 1943 में। और कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि 1943 में भारत के अंदर क्या हुआ, तो ऑप्शन में देगा स्वास्थ्य सर्वेक्षण की स्थापना, विकास समिति की स्थापना या कुछ और। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है 1943 में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है 1947 में। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के तुरंत बाद ही हमारे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना 1947 में। ठीक है, राज्य स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, दोनों स्तर पर भी 1947 में ही है। 1947 में क्या हुआ था, भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय
की स्थापना, ठीक है। 1947 में भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना। इसके बाद अगला है 1983 में। 1983 में क्या हुआ? 1983 में भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई? तो 1983। ये सन वाले क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें ये सन जो है डेट है वो याद नहीं रहती, और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाते हैं। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दे देगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई, बताइए। नीचे ऑप्शन में आपकी डेट दे रखी होंगी, तो आपको याद रखना है कब की गई थी, 1983 में। अगला पॉइंट ध्यान रखो, 1983 में क्या हुआ? 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई, ठीक है। 1983 में क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार हुई, ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद, ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवा है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं भारत में संविधान में, किस अनुच्छेद में उसको रखा गया है? तो ये अनुच्छेद है 246 से 247 तक, ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें की गई हैं संविधान के अंतर्गत वो 246 और 247 में की गई हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य है आपका उसको किस में रखा गया है? स्वास्थ्य को भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 और 247 में रखा गया है, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 246 और 247 में रखा गया है किसको? स्वास्थ्य को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन दिया होगा 246, 47, 248, 249, इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है 246 और 247 में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको लास्ट लाइन एक बताई थी कि बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान और कला है। ये किसने कहा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है, ये पूछ लिया जाएगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। किसने कहा था? विंसलो ने, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, किसने कहा था? विंसलो ने। बीमारी, ये कथन था, क्या कथन था? कि बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान तथा कला है। किसने कहा था ये कहा था आपका विंसलो ने, ठीक है। कौन वैज्ञानिक थे? उनका नाम क्या था? आपको सिर्फ विंसलो याद रखना है, ज़्यादा याद ना रहे तो विंसलो कहीं कभी ये भूलोगे नहीं, ठीक है। विंसलो ने बोला था कि बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान तथा कला है। तो इससे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि बताइए जो कथन है कि बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान तथा कला है, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये आपका विंसलो द्वारा बोला गया था, ठीक है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित यही महत्वपूर्ण चीज़ें थी, महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट थे जिनके बारे में मैंने आज क्लास में आपको बताया। तो आज की क्लास में यही सब था। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी क्लास को बहुत सारा प्यार देंगे और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी, क्या हमें और परिवर्तन करना चाहिए कुछ, या क्लास में कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं है, ये भी आप ही के द्वारा पता चलेगा। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि क्लास को देखें और देखने के बाद उसमें कोई भी अगर आपको कमी नज़र आ रही है या कोई भी समस्या और नज़र आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। ऐसे ही लगातार क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।